lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever will. About all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में बहुत सारे मैगी के पैकेट थे। सुगा के हाथ में मैगी के पैकेट देख के जिमिन की तो आंखें ही खुल गई। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? जब आपके पास इतने सारे मैगी के पैकेट थे तो क्या जरूरत थी आपको मुझे जंगल में घुमाने की? Oh shit! Oh shit! ये पैकेट आपके पास थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर इसके पीछे भी वजह होगी कि मिनिंग की तरह काम सोच समझ ही करता है। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये अभी रखे हैं। जब मैं अभी फास्ट एड लेने गया था तब मैंने देखा। और अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, जो मिला है सो खा लो चैन से। तुमने आज एक ही दिन में मुझे परेशान कर दिया। कैसे कोई तुम्हें झेलता है मिसेस जिमिन? जिमिन मुंह फुलाकर बैठ गई। सुगा के पास सारे जरूरत के सामान थे इसलिए उसने मैगी बना दी। जिमिन सुगा को काम करते हुए देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने आज आपको काम करते हुए देख लिया। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। दामिनी माफिया काम कर रहा है, मैगी बना रहा है। सुगा ने जिमिन को अपनी नीली आंखों से घूरा और जिमिन की तो बत्ती सी बंद हो गई। फिर सुगा ने मैगी बनाई और जिमिन के सामने रख दी, लेकिन जिमिन तो सुगा को ही देख रही थी। अब उसको दोनों हाथों में पट्टी जो बंधी थी। तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ मैं, बना के दे दी वही बहुत बड़ी बात है। अब मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें खिलाने भी बैठूं। मैंने कब आपसे कुछ कहा? मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। जिमिन बार-बार चम्मच उठाती लेकिन उसके हाथों से चम्मच बार-बार गिर जा रही थी। जिमिन खा नहीं पा रही थी। सुगा तो पहले देखता रहा फिर गुस्से से उठ के गया। बच्ची हो क्या तुम? मैंने नहीं कहा कि आप यहाँ आकर पत्नी धन निभाएं, मैं खुद खा लूंगी। लेकिन सुगा ने उसकी सुनी नहीं और जिमिन से चम्मच लेकर उसको खिलाने लगा। सुगा ने जैसे पहला चम्मच जिमिन को खिलाने के लिए बढ़ाया, जिमिन ने गुस्से से अपना मुंह उधर कर लिया। सबसे पहली बात मिसेस जिमिन, मिनी किसी को इतना नहीं झेलता। अगर खाना है तो चुपचाप खाओ वरना भूखी बैठो। मैं तुम्हारे आगे पीछे तो फिरूंगा नहीं अब। Oh shit! Oh shit! Oh shit! मैं 3 तक गिनता हूँ और अगर मेरे 3 गिनने पे चम्मच तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं गया तो देख लेना फिर तुम। अब जिमिन चुपचाप बैठ गई और सुगा उसको प्यार से खिला रहा था, भले वो प्यार दिखा नहीं रहा था। बस मेरा पेट भर गया, मन तो कर रहा जबरदस्ती खिलाऊं इसे। मैंने कहा है ना, मुझे छुआ मत कर मेरे परमिशन के बगैर। जिमिन ने सुगा के बात पे ध्यान न देते हुए कहा, यूंगी तुम भी खा लो प्लीज। तुमने भी तो कुछ भी नहीं खाया कब से, थोड़ा सा तो खा लो। मुझे आदत है भूखा रहने की, मैं अपनी औकात नहीं भूला हूँ। जब डैड नहीं थे, उनके अचानक चले जाने से घर में इतनी तंगी आ गई थी कि हम लोग कई दिनों तक भूखे रहते थे, इसलिए मुझे आदत है। यूंगी आई नो मैं तुम्हारी आंखों का कांटा लग रही होंगी इस वक्त, लेकिन प्लीज खा लो प्लीज यूंगी। जिमिन के कई बार कहने पर सुगा बाउल लेकर आया और धीरे धीरे से मैगी खाने लगा। जिमिन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आया बड़ा कहने वाला भूख नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर बच्चे जैसा दिल है। देखो मैंने कहा था ना कि भूख लग रही होगी, भले तुम मानते नहीं हो, लेकिन लगी थी ना? नहीं मुझे कोई भूख नहीं लगी थी, बस तुम्हारे कहने से खा लिया। बट सुगा की आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। जब दोनों खाना खा चुके थे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चांद साफ नजर आ रहा था। सुगा ने जिमिन के लिए
बैठ गया था। तुम नहीं सोओगे? नहीं, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आता हूँ, सिर्फ इस चांद और सुकून के लिए आता हूँ। इतना कहकर सुगा ने अपनी सिगरेट जला ली। हाँ, वैसे बात तो सही है तुम्हारी, कितना अच्छा लगता होगा ना तुम्हें यहाँ आके। सुगा कुछ नहीं बोला, बस अपनी सिगरेट पीता रहा। इससे तो बात करना ऐसे जैसे दीवार पे सर मारना। अरे पति पत्नी की तरह नहीं, कम से कम एक इंसान की तरह तो बात कर लिया करे। ये सब सोते सोते न जाने कब उसकी आंख लग गई और जिमिन सुकून से सो गया। आखिर ये लड़की क्या है जो सब कुछ बर्दाश्त करती है? ये चाहती तो मुझे छोड़ के चली जाती, और इतनी बेइज्जती सहना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन क्या ये सब? सुगा शायद ये नहीं जानता था कि जिमिन बेगुनाह है, और जो बेगुनाह होते हैं वो डट के सामना करते हैं, न कि खुद को बेसहारा समझ के हिम्मत हार देते हैं। अगर तुम्हारी बात सच हुई कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा, तुम्हारे कहने के मुताबिक मेरे डैड का कातिल वो डोंगुक है, तो मैंने तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम्हारे लिए धरती स्वर्ग बन जाएगी और तुम इस दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की होगी। लेकिन अगर इसमें तुम्हारा थोड़ा भी हाथ हुआ तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना, क्योंकि मिनिंगी कभी किसी का एहसान नहीं रखता, वो उसको सूद समेत वापस करता है। ना तो तुम्हें यहाँ लाना मेरी भूल थी, ना तुमसे शादी करना मेरी भूल थी, लेकिन हाँ, एक चीज मेरे लिए जरूर भूल साबित हो सकती है, वो है तुमसे प्यार करना। बच्चा रोना नहीं, मेरे सबके सामने घुल गई, सबने देखा होगा ना। आर्यन को समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। वो जिन को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम करके कहता है, जिन मेरी तरफ देखो, जिन देखो मेरी तरफ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी को फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं घर के बाहर भी नहीं जाऊंगी, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से आपकी और हॉबी भैया की इतनी इंसल्ट हुई। किसने कहा तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हुई? तुम्हारे कपड़े अपने आप खुल गए थे, तुमने जानबूझ के तो नहीं खोला था ना। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम क्यों घर से बाहर नहीं जाओगी? और रही बात उस हालत में तुम्हें देखने की, तो मैं कह रहा हूँ ना कि किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो क्यों नमजुन की बीवी को देखे। जिन रोते रोते उसके गले लग जाती है, अब भी उसका कांपना कम नहीं हुआ था। आयु, बेबी सुनो ना। मिस्टर जेहो, प्लीज आप मुझे बेबी मत बोलिए। क्या कोई काम है आपको मुझसे? ठीक है, अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। I'm sorry बेबी, मुझे पता है मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो एक्चुअली मेरी बहन बचपन में ही खो गई थी, अभी अभी मिली है, और वो सच में बहुत मासूम है, इसलिए मैं थोड़ा हाइपर हो गया था। I'm so sorry। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें किस करता रहूंगा। I'm sorry, हॉबी। रहने दो ना, मैंने आपको माफ किया, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो आगे से मुझ पे कभी गुस्सा नहीं करोगे। ओके, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, और वैसे मैं वहाँ से ऑफिस चला जाऊंगा। बुद्धू कहीं का, मुझे डेट पे कब ले जाएगा? आयु, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपको अपने मन में गालियाँ दे रही थी। मेरा मतलब है हॉस्पिटल। चलो चलते हैं झंडे गाड़ने। आई मीन चलो चलते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हो भी आयु को हॉस्पिटल छोड़कर ऑफिस चला जाता है, और अपने केबिन में जाकर किसी के पास कॉल करके गुस्से में बोलता है, मुझे कैसे भी करके उस इंसान का नाम जानना है जिसने ये सब करने को सोचा। अगर 24 घंटे में मुझे वो इंसान नहीं मिला तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। आर्यन तुम्हारे साथ क्या करेगा
रहता है। शुक्र मना कि ये गोली सिर्फ तेरे हाथ पे चलाई है, नहीं तो ये गोली तेरे भेजे के आर पार हो जाती। चल अब बता, किसके कहने पर तूने मेरी बहन को वो ड्रेस डिलीवरी की थी? हाँ, ये वही आदमी है जिसने वो ड्रेस जिन को डिलीवरी की थी, लेकिन वो लड़की का क्या लोचा है ये एक मिस्ट्री है और उसका खुलासा बहुत जल्दी होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने वो ड्रेस पहुंचाने को बोला था। किसने बोला था? पता नहीं, बस उसने ड्रेस के साथ एक नोट और 50,000 रुपए रखे थे और उस नोट में लिखा था ड्रेस को पहुंचाने के लिए। सच्ची भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। आर्यन, जब इसको कुछ पता ही नहीं है तो ये जिंदा रहकर क्या करेगा? मार दो। आर्यन की तो सदा सुन के उस आदमी की जान तो अलग में अटक गई, क्योंकि ये तो वो भी जानता था कि आर्यन और वो भी एक माफिया है और उनसे पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आदमी लगातार आर्यन और होबी के सामने अपने जान की भीख मांग रहा था, पर आर्यन और होबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उस आदमी को आर्यन के आदमियों ने जमीन में जिंदा गाड़ दिया। ऑडियो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कोई पैसा न देने का इरादा तो नहीं ना इसका? अगर ऐसा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। थोड़ी देर में उसका फोन बजता है और वो ओके बोलकर काट देती है। पता नहीं ये सब किसने किया, अगर वो मेरे हाथ आ गया तो फिर अपने जान से जाएगा। रिलैक्स, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। कभी कभी सामने होता और हम देख नहीं पाते। अच्छा आर्यन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से जिनसे शादी कर ले और कल ही तुम दोनों की शादी हो। शादी होगी लेकिन सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं तो तू जानता है अगर किसी को हमारी कमजोरी पता चल गई तो क्या होगा। कुछ देर में वो लोग घर पहुँचते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जिससे वो इतना घबरा रही है। और जब आर्यन को जिनकी सच्चाई पता चलेगी तो आखिर वो क्या करेगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस शादी के बाद मैं तुम्हारे गुनाहगारों को सजा जरूर दिलाऊंगा। बस एक बार मुझे इस रिपोर्ट के बारे में होबी से बात करना पड़ेगा। इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बट आई प्रॉमिस जिन आज के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। होबी पूरा डेकोरेशन वगैरह देखने में बिजी था, तभी उसका ध्यान सामने गेट पे आता है।
जाता है। देखो डोंगू, कौन है ये जो डिस्टर्ब कर रहा है? ओके आर्यन बेबी। इतना कहकर डोंगू उसके ऊपर से उठ जाता है, रूम का डोर ओपन करता है। सर, आर्यन मैम के डैड आए हैं, वो उन्हें नीचे बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ और उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वरना जॉब से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। यस सर, नहीं बताऊंगा। इतना कहकर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। डोंगू डोर लॉक करके आर्यन के पास आता है। बेबी, तुम्हारे डैड आए हैं नीचे। क्या डैड? डोंगू सच में मजाक नहीं कर रहे हो ना? ओह नो, अब मैं गई। मैंने तो ओह शिट। इतना कहकर बेड से उठकर अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। इससे क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? डैडी आप। इतना कहकर वो गले लग जाती है, बट उसके डैड उसको खुद से दूर कर देते हैं। आयरीन अपने डैड को देखने लग जाती है। तभी वो आदमी एक फाइल आयरीन को देकर बोलता है, पढ़ो इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि जंगकुक को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाओ। तुमने क्या किया अभी तक? लास्ट 1 महीने का टाइम है, वरना जो ये ऐसा आराम की जिंदगी जी रही हो सब चली जाएगी। ध्यान रखना तुम। डैड, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो भाव देना तो दूर, देखता तक नहीं। तो उसे या उसके छोटे भाई दोनों पर ट्राई करना चाहिए। जो तरीका बन सकता है अपनाओ, लेकिन 1 महीने में रिजल्ट चाहिए। यस डैड, आई विल ट्राई। ट्राई नहीं, रिजल्ट चाहिए। इतना कहकर फाइल आयरन के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं। एक बार जंगकुक को अपना बना ले, तुझे तो बाद में बताऊंगी बुड्ढे। बड़ा बनता है ना, सारी हेकड़ी निकाल दूंगी तेरी। मार्केट चलते हैं, वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं। अब जो प्रोग्राम है उनकी तैयारी आज ही कर लेते हैं, बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। बट मॉम, आज ही क्यों शॉपिंग? क्यों आज क्यों नहीं युनजुन? आज कोई दिक्कत? मुझे क्या दिक्कत होगी? जब देखो तब शॉपिंग। युनजुन धीरे से बोलता है। सब सुन रही हो क्या बोल रहा है? मैं तो कह रहा था कि साथ में चलता हूँ आपके, मुझे भी करनी है शॉपिंग। अभी थोड़े दिन पहले तो की थी युनजुन तुमने शॉपिंग। Oh shit! Oh shit! हाँ भाई, लेकिन आपकी एंगेजमेंट की शॉपिंग तो करूँगा ना। एंगेजमेंट? हाँ, पंडित जी आ रहे हैं कल, तो फिर जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर करवानी है मुझे। लेकिन मॉम, क्या मॉम? फिर क्या तेरे बच्चे होने के बाद कराऊंगी? ओके मॉम, जैसा आपको सही लगे। कुकी इतना कहकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। मोंटे और इंजन को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। कुकी अपने बिजनेस के सिलसिले में घर पे ही रहता है। ये यूँ कहें कि वो कोई और काम को अंजाम देने वाला था। सर, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है? तुम्हें केवल 2 घंटों में सारा काम करके जाना है, और किसी को भनक भी न लगे कि कुछ इंस्टॉल हुआ है। सब कुछ हाइड करके इंस्टॉल करना। ओके सर। इतना कहकर वो अपना काम करने लग जाते हैं। वह दूसरी तरफ मोंटे युनजुन सबसे महंगे मॉल में गए थे। बेटा, आप अपने लिए जो भी पसंद हो वो सिलेक्ट कर लो। हाँ मॉम। ये साड़ी देखने लग जाती है, तभी उसकी नजर सामने रखी रेड कलर की साड़ी पे जाती है। ते उसको देख कर उसके पास जाती है और खुश हो जाती है। तभी ते की नजर साड़ी के प्राइस टैग पे जाती है। उसकी प्राइस 5 लाख देख कर ते उसे रख देती है और कुछ और देखने लग जाती है। ते ने अपने लिए सिंपल और सस्ते कपड़े लिए थे। मुश्किल से 2 ही ड्रेस ली होगी। ते की 2 ड्रेस देख कर मोन अपने पसंद के महंगे महंगे कपड़े दिलाने लग जाती है। फिर वो दोनों शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। ठीक है, उसे पैक करके मेरे ऑफिस में भिजवाओ।
के ते के गुस्से को और हवा मिल गई थी। भूल गई थी चाय का कप टेबल पे नहीं मारकर आपका सर पे मारना चाहिए था। गुस्से में उठ कर जाने लगती है। तभी कुकी ते का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम करता हुआ बोलता है, क्या बात है जान, इतना गुस्सा? अभी मॉम और इंजन के सामने तो बड़े प्यार से बोल रही थी, अब मुझसे इतना गुस्सा क्यों जी? रीजन जान सकता हूँ? छोड़ो मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, पर मुझे तो करनी है। कुकी लैपटॉप को सामने टेबल पर रखकर उसे अपने तरफ खींचता है तो ते सीधा जाके कुकी के गोद में गिरती है। अच्छा बताओ आज क्या क्या शॉपिंग की? जरा मुझे भी दिखाना। मेरे लिए क्या लाई हो वो भी दिखाना। मैं तो आपके लिए कुछ नहीं लाई, वो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। कोई ना, जो मुझे चाहिए वो तुम यहाँ भी दे सकती हो। ते कुकी की नजरों का पीछा करती है तो उसकी नजर उसके ऑटो पे बनी हुई थी। उसकी नजर भाग कर ते अपना चेहरा कुकी के सीने में छुपा लेती है। ते की हरकत से कुकी के फेस पे स्माइल आ जाती है। कुकी ते को अपने गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो आज मेरी जान गुस्सा क्यों है? क्या आप बताने का कष्ट करेंगी? क्या हुआ जाने मन? आप नाराज होकर तो मेरी जान ही ले लेती हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत बोलिए। क्या हुआ जान, रोने क्यों लगी? ओके, अब नहीं बोलूंगा। अच्छा चलो तुम सो जाओ अब। वही दूसरी तरफ जीसो और छोटू सियोल पहुंच चुके थे। सेजोंग जीसो को अंदर लेकर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, अंदर के इंटीरियर और लग्जरियस चीजें देखकर होश खो बैठती है। लेकिन अब जीसो को कौन समझाए कि ये घर नहीं फार्म हाउस है। मॉम आप मेरे साथ चलो। बेटा सामान तो देखने दे। मेरी टेडी कहाँ है? यहाँ पर तो तुम्हारी यही दी है और मैं किसी को नहीं जानती। छोटू सारे स्टाफ से बार बार ते के बारे में पूछ रहा था कि कहीं से भी ते के बारे में पता लगे। जब उसे सभी मना कर देते हैं तो छोटू घर से बाहर जाकर गार्डन में फूलों के बीच बने झूले पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। क्या बात है छोटू? आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा नाम भी छोटू है। मैं तो ऐसे ही अपने मन से बोला था। अच्छा कोई ना। आप इतने साइड साइड क्यों बैठे हो? अंदर सब ठीक तो है ना? वो मुझे मेरी दी नहीं मिल रही। अंदर है ना तुम्हारी दी? नहीं, वो तो सेजोंग दी है। मैं तेदी के लिए बोल रहा हूँ। मॉम ने बोला था कि तेदी यहाँ मिलेंगी, लेकिन मैंने सारी जगह देख ली, वो कहीं नहीं दिखाई दी। और आपको पता है सबसे पूछ भी लिया, किसी को भी नहीं पता मेरी दी के बारे में। छोटू का बहन के लिए इतना प्यार देके इंजन को अच्छा लगता है। इंजन को कहीं न कहीं तेरी उसकी बहन लग रही थी, लेकिन वो श्योर नहीं था, लेकिन बातों से लग रहा था। तो तुम बताओ कैसे दिखती है तुम्हारी तेदी? बहुत सुंदर है मेरी तेदी। आपने प्रिंसेस का नाम सुना है ना? सेम वैसे ही है मेरी तेदी। अच्छा तो तुम्हारे पास फोटो तो होगी ना? तो दिखाओ, मैं भी देखूं तुम्हारी तेदी को। मेरे पास फोटो नहीं है उनकी। मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ, बताना वही है क्या तुम्हारी दी? ओके दिखाओ। यून अपने फोन में कुकी और ते की फोटो निकालता है जो उसने छुप कर ली थी उनकी मेमोरी के लिए। हाँ, ये मेरी तेदी। अब मुझे मेरी तेदी के पास ले चलो। ओके, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम रोना बंद करो और किसी को भी तुम नहीं बताओगे कि तेदी कहाँ है, वरना फिर कभी नहीं मिलाऊंगा। ओके प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। सर सर चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तुम जाओ, हम आ रहे हैं। उठो बेबी। बस थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज कुकी। बहुत कहने के बाद जब ते नहीं उठी तो कुकी थक कर ते को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाकर बाथटब में डाल देता है। ओए अम्मी, मर गई, बारिश आ गई। अभी उसे भी ते हाथ पकड़कर खींच लेती है और नीचे मून डाइनिंग टेबल पर
सकती हो। अच्छा चलो अब रेडी हो जाओ। अगर तुमसे प्यार हुआ तो तुम मिलूंगी की कमजोरी बन जाओगी और इस दुनिया में किसी के इतने दोस्त नहीं जितने मेरे दुश्मन हैं। और अगर किसी को भी खबर हो गई मेरी कमजोरी तो मेरी जान लेने के लिए वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन शायद अब मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी हद तक तुमसे जुड़ चुका हूँ। लेकिन यह बात न तुम्हें न किसी और को कभी पता नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारे सामने यूंगी का रूप नहीं बदलेगा। यूंगी वही पुराना और यूंगी रहेगा जो हमेशा तुम्हारे सामने रहता है। रात बीत रही थी लेकिन सुगा जिमिन के पास से 1 मिनट भी हिलना नहीं चाहता था, इसलिए बस अपनी नींद खो के जिमिन को प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि कोई भी उसको छू न पाए। यह माफिया की दुनिया का दूसरा किंग जोजफ। सुगा की और इसकी दुनिया अलग थी। सुगा अपनी दुनिया का किंग था और ये अपनी दुनिया का, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। वो था उनके दिल और दिमाग का। सुगा एक माफिया था लेकिन एक बिजनेसमैन भी था। दुनिया की नजरों में वो भगवान से कम नहीं था। सुगा की काफी बातें थी जिनसे जिमिन अभी तक अनजान थी। सुगा का दिल सोने का था। सुगा ने हजारों हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए थे। गरीबों की मदद करने वाला सुगा के हाथ आज तक किसी मासूम के खून से गंदे नहीं हुए थे। लेकिन बुरे आदमियों को वो छोड़ता नहीं था। सुगा एक माफिया होकर नरम दिल था, लेकिन वही दूसरी तरफ था जोजफ, सुगा का उल्टा। जोजफ ने हजारों लोगों की जान ली थी, किसी को नहीं छोड़ता था। पता नहीं कितने लोगों के घर लूटे थे, सिर्फ इसलिए सुगा और जोजफ का 36 का आंकड़ा था। आखिरी बार जब जोजफ ने एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करी थी तो सुगा ने उसको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया था। तब से जोजफ सवा शेर बन गया था। उसको हर हाल में सुगा की बर्बादी देखनी थी। वो सुगा की जान लेने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। खतरनाक जहर जैसा था। इस बार फिर हम नाकामयाब हो गए। वो हमारे हाथों से फिर से निकल गया। न उसकी खैर न खबर। ऐसे हम हार नहीं मानेंगे जब तक अपनी आंखों के आगे तड़पता न देखूं। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सर ये देखिए। उसमें सुगा की वीडियो थी जिसमें वो जिमिन को इंट्रोड्यूस करा रहा था। खबर पक्की है? सोटो के मालिक, अगर ये खबर झूठी हुई तो मेरा सर आपकी तलवार। मैं आ रहा हूँ, तुझे अपनी आंखों से तड़पता देखूंगा। और तेरी बीबी, इसका भी टाइम आ गया, मरेगी अभी, याद रखना। एक अजीब रूप था उस आदमी का। उसके बोलने पे जितने भी लोग खड़े थे सब डर के कांपने लगे। वही दूसरी तरफ लंदन में सुगा की माँ और भाई साउथ कोरिया जाने के लिए तैयार थे। आपने क्यों बताया भाई को? हम उनको सरप्राइज देते ना। हाँ बेटा बिल्कुल यही करते, लेकिन तू जानता है ना अब उसके साथ एक और जिंदगी जुड़ चुकी है और मेरी इकलौती बहू है। उसको मैं कभी परेशान नहीं करूँगी और ना करने दूंगी।
जिमिन ने धीरे से कहा था, लेकिन सुगा ने सुन लिया था। ठीक है, चलो उठो, चाय कॉफी चाहिए तो बता दो, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप रात से जागे हैं, थोड़ी सी नींद ले लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। सुगा ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया, लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात थी। जिमिन ने खुले बालों का जूड़ा बनाया। सुगा जिमिन की हर हरकत को देख रहा था, या यूं कहो आज जिमिन को नोटिस कर रहा था, उसकी हर एक्टिविटी को देख रहा था। जिमिन जैसे उठी, उसके सिर के बाल वापस से खुल गए, पर इस बार जिमिन ने उसको पिन में जकड़ दिया। सुगा का तो मन कर रहा था कि जिमिन अपने बाल खुले रहने दे, लेकिन जब कई बार भी जिमिन के बाल उसके कब्जे में नहीं आए, तो सुगा धीरे धीरे उठा और जिमिन के पास गया और उसके बालों को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपनी जेब से एक रिबन निकाल के बाल ऊपर करके बांध दिए। जिमिन की पतली गर्दन उसको अपनी ओर खींच रही थी। सुगा ने पता नहीं कब अचानक उसके गर्दन पे अपने होंठ रख दिए। तेरे बिना मेरा होगा ना गुजारा, मैं तेरी हूँ दीवानी, तू मेरा है दीवाना। सर, खबर पक्की थी, सियोल में है वो, और पूरा साउथ कोरिया उसको जानता है। आप किसी से भी पूछ लेंगे। कोई बता सकता है इसको क्यों मारा मैंने? किसी की जुबान नहीं निकली, सब खामोश हो गए, क्योंकि सबको पता था अगर किसी की आवाज निकली तो यह सन के आदमी उसको नहीं छोड़ेगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। मेरे साथ रहकर भी वो मुझे कह रहा है कि कोरिया जाके लोगों से पूछे कि मियोंगी कहाँ है, कौन है। इतना गया गुजरा नहीं है जो जाकर सड़कों पे पूछता फिरेगा। उसका टाइम आ गया, बहुत बार बच गया, मुझे हर बार फंसाने वाला अब खुद फंसेगा। कुत्ते की मौत मरेगा तू युंगी, तूने हर बार मेरे काम में टांग अड़ाई, हर बार मेरा नुकसान कराया, लेकिन इस बार तुझसे सब छीन लूंगा। और सबसे बड़ी चीज तेरी बीबी, इस बार तेरी बीबी तेरे मौत का कारण बनेगी, वो भी मरेगी और तू भी। देख अब जो जो क्या है और क्या करता है। मेरी कल की कोरिया की टिकट कराओ जल्दी। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोरनी दी